जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 वाले बच्चों के लिए। आप लोगों की एक बहुत बड़ी और बम्पर भर्ती यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना। यूपी पैट 2022 के थ्रू ये भर्ती होनी है और सबसे बड़ी भर्ती अभी तक की डेट में यूपी ट्रिपल एससी की जो पैट 2022 से होगी आ चुकी है आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती है। एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जो चीज़ आप लोग समझना चाहो वो चीज़ जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका मैं आंसर दे दूंगा। देखो, सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट आप समझ लो। आप लोगों का विज्ञापन प्रकाशन हुआ 4/8/2023 को, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होगा आप लोगों का 12/9/2023, यानी कि अगले महीने 12 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। आप लोग जो है आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2023 रहेगी, और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन करने की तिथि, अगर आप लोग कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो 10 अक्टूबर 2023 उसके लिए डेट रहेगी। ये आप लोगों की क्रूशल डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आप लोगों की नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है upSC.government.gov.in पर जाकर के इस साइट पर आप जाएंगे, और बाकी काम करिएगा आप लोग सब देख लेते हैं। यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा हाउ टू फिल यूपी ट्रिपल एससी फॉर्म, जूनियर असिस्टेंट फॉर्म, सब चीज़ें आ जाएंगी जब स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख लेना। ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करना है। आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब वगैरह पर, वहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अब आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो आपने अगर यूपी पैट 2022 का पेपर दिया है, ठीक है ना, यूपी पैट 2022 का पेपर दिया है तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं होगे आप एलिजिबल, ठीक है ना। आवेदन कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। आप लोग ऑनलाइन जाकर के आवेदन करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के यूपी ट्रिपल एससी के आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो पैट 2022 की डिटेल्स हैं उनको आप लोगों को डालना पड़ेगा सीधे सीधे, और सब पूरा फॉर्म आप लोगों का लगभग भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फ़ोटो और हस्ताक्षर की बात करें तो जो आप लोगों ने पैट 2022 में लगाए हुए हैं वही आप लोगों के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अन्य विवरण की बात करें तो वही चीज़ें जो आपने ऑलरेडी पैट 2022 में भर रखी हैं वो आप लोगों की आ जाएंगी। अगर आप लोग उसमें कोई संशोधन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये चीज़ आप लोगों का हो गया। फ़ीस के भुगतान के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, ये आप लोगों का फाइनल फॉर्म नहीं है, ये आप लोगों से एक इनिशियल फॉर्म मांगा गया है। इनिशियल फॉर्म का मतलब है कि बस अभी आप लोग जिन जिन बच्चों ने भी यूपी पैट 2022 दिया है वो जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब वो बच्चे जो है अपना फॉर्म भरेंगे, उनका यूपी पैट 2022 का जो स्कोर है उसके आधार पर 15 गुना बच्चों का, देखो रूल है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये वास्तव में 15 गुना बच्चे नहीं होते, ज़्यादा ही बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ तक उम्मीद रहती है संभवतः। तो आप ये समझ सकते हो करीब 20-25 गुना बच्चे यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 20 से 25 गुना बच्चे यहाँ पर आप लोगों को पेपर देने के लिए बुलाए जाएंगे, जितनी भी वैकेंसी हैं उसके सापेक्ष, ठीक है। उसके लिए भी ये इनिशियली 25 रुपये का एक फॉर्म भरवाया जाता है कि हाँ आप इस वैकेंसी के इच्छुक हैं, और आगे आप अपना कैंडिडेचर देना चाहते हैं कि हाँ भाई मैंने पैट 2022 का एग्ज़ाम दिया है और मुझे मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित किया जाए मेरे पैट 2022 के स्कोर के आधार पर। उसके लिए आपको ये इनिशियल फॉर्म भरना है। इसका सभी कैटेगरी वालों को 25 रुपये यहाँ पर फ़ीस कटानी होगी। 25 रुपये इसका जो है मूल्य है। आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी में आप लोग 25 रुपये की फ़ीस कटा लेंगे। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हुई। इसके बाद आपका जो मुख्य परीक्षा आएगी, जब बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा
उस समय आप लोगों को मेन जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए अलग से फीस कटानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे बात करते हैं आप लोगों का भी मैं बताता हूँ, आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। आवेदन में आप संशोधन भी कर सकते हैं, मैंने ऊपर आपको तिथि बताई है, उसमें जा कर के आप उस तारीख तक जो है आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। नीचे आए गया पदों का विवरण, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है भाई। पदों के विवरण के बारे में देखो, कई सारे विभागों में कई सारे अलग अलग वैकेंसीज हैं और हर एक वर्ग के अनुसार अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, कुल पद, यहाँ आप देख सकते हैं। देखो ये एक लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण दे देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको जा करके डाउनलोड करके देख लीजिए। यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है, इतनी इतनी क्रम में दिया हुआ है, ठीक है ना। यह आप लोगों की वैकेंसी का नंबर है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं ये क्रम संख्या में। नीचे दिया हुआ है बगल में उसके विभाग का नाम, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल राजस्व विभाग में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, ये विभाग का नाम आपको दिया गया है। उसके बगल में आप लोगों को दिया हुआ है पद नाम, यानी कि राजस्व विभाग राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट जनपद स्तर पर ये पद का नाम हो गया। नीचे आप लोगों को ग्रेड पे बताया गया है, इतने ग्रेड पे की ये नौकरी है और उसके बगल में आपको वैकेंसी का विवरण दिया गया है कि किस वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी हैं और कुल जो है कितनी वैकेंसी हैं। स्थायी है या अस्थायी है, तो ब्रैकेट में स्थायी बटे अस्थायी दोनों ही लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों की जॉब लगती है तो आप लोगों को प्रोविज़न पीरियड कुछ समय का रहता है, उसको काटना पड़ता है, ठीक है ना। तो कई चीज़ों में अस्थायी अस्थायी आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, घबराइएगा मत इसको देख करके। जैसे यहाँ आपको स्थायी दिख रहा है तो यहाँ प्रोविज़न पीरियड नहीं होगा, ये ऐसा सा रहता है, ठीक है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर ये सारे पद हैं जितने भी हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग विभागों में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद पे अलग अलग नंबर्स में वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ दिखा देता हूँ। ये आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 13। ये आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 3831 3831 3831 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ बगल में आप लोगों को कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ भी दिख जाएंगी। आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। नीचे आएंगे अब आप लोगों को और चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आरक्षण संबंधी प्रावधान, जी हाँ आरक्षण है, आप लोग जो भी आरक्षण का अंतर्गत आते हैं वो अपना लाभ उठा सकते हैं इस चीज़ का। नीचे आती हैं आपकी आहारताएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों के मन में SSC वगैरह को लेकर के सवाल उठ रहा है। तो यहाँ आप देख लो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर लियो, ठीक है ना। 12 पास, इसका मतलब है आप लोगों को 12 पास। भाई देखो क्लर्क की नौकरी है, 12 पास ही मांगते हैं इसमें, 12 पास आपको होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आप लोगों को हिंदी अंग्रेजी टंकन में क्रमशः 25 वर्ड प्रति मिनट 30 वर्ड प्रति मिनट न्यूनतम गति होना आवश्यक। हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को टाइपिंग मांगी है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी गई है। तीसरी जो आपकी यहाँ पर आहारताएँ हैं तो DOEI सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई, जी हाँ SSC सर्टिफिकेट मांगा गया है आप लोगों से, या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके उनका प्रदान, या कोई और अन्य कंप्यूटर में प्रमाण पत्र मांगा गया है जो SSC के समकक्ष हो। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जो भी बच्चा तैयारी करता है कंपटीशन की, स्पेशली यूपी में, वो SSC जो है ज़रूर कहीं ना कहीं क्लियर किया रहता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं SSC यहाँ पर मांगा है। अधिमानी आहारताएँ यानी कि और अतिरिक्त अगर आपके पास आहारताएँ हों और अतिरिक्त योग्यताएँ हों वो भी है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि कर ली हो आपने, सेवा कर ली हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC हो आप लोगों के पास, बी प्रमाण पत्र किया हो आप लोगों ने, तो आप लोगों को यहाँ पर अधिमानी आहारताओं के अंतर्गत आएगी ये चीज़। आयु की बात करेंगे तो 18 से 40 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। आरक्षण के
प्रावधान अलग से लागू होते हैं। चयन का आधार क्या रहेगा भाई मेरे, देखो आपका चयन का आधार यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चीज़ को पढ़ सकते हो। लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी आपका जो है चयन का आधार यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाली है, जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है 100 नंबर की, उसके आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों के इंग्लिश और हिंदी में 25 वर्ड, हिंदी और इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप लोगों को चाहिए है। ये जो है आपकी जो कि अहरकारी प्रवृत्ति की होगी, ठीक है ना, ये आप लोगों की क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। आप लोगों की जो कट ऑफ होगी वो 100 मार्क्स में से आप लोगों की बनेगी। जो ये पेपर का विवरण मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको आपका पेपर देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ें आपकी पेपर में आने वाली है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखक योग्यताएं 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के लिए एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए रहेगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा इस क्षेत्र में सामाजिक, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। सामान्य जानकारी आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी आएंगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। समय रहेगा आप लोगों को 2 घंटे का। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेगेटिव मार्किंग यहाँ देख लो 1/4 की रहेगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 0.5 नंबर 1/4 की आप लोगों की दोस्त नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 0.5 नंबर आप लोगों का कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे, और सही करोगे तो 1 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो आप लोग ये सिलेबस देख लेना, ठीक है ना। जो भी तैयारी करते हो आप लोग, नॉर्मल वही रहता है सिलेबस। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये सारी जो है चीज़ें आप समझ लो भाई। 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने की यहाँ पर बात की गई है। वास्तविकता में 15 गुना शायद ना हो, आप लोगों के 20-25 गुना बच्चे भी बुलाए जा सकते हैं। अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ 15 गुना बच्चे भी बुलाते हैं तो 4000 वैकेंसीज के सापेक्ष आप समझ सकते हो 15 गुना बच्चे, यानी कि आप लोगों का 60,000 बच्चे तो लगभग वैसे ही बुलाए जाने हैं। और अगर 20 गुना बच्चे बुला लिए जाते हैं यहाँ पर तो आप समझ सकते हो 20 से 25 गुना अगर बच्चे बुलाए जाते हैं तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है 1 लाख से 1,20,000 के लगभग यहाँ पर बच्चे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जो मुख्य परीक्षा देंगे। अब पता नहीं नंबर क्या होगा बच्चों का जो मुख्य परीक्षा दें, ये बात अलग है। फिलहाल मैं आपको यही चीज़ बता सकता हूँ। 15 गुना लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आई होप ये ज़्यादा हो, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को जो तैयारी करते हैं पेपर देने का मौका मिल सके, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों की हो गई। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का और कोई यहाँ क्वेश्चन होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन ये आपका रहा, और अगर इसमें कोई संशोधन होता है तो आपको सूचना मिलेगी साइट पर UPTRSS की। इसके अलावा जो है जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च ज़रूर कर लीजिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, आप लोगों को आसानी होगी। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए जय हिंद।